हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 53 और इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक टॉपिक आता है डिविजिबिलिटी। अभी एसएससी का कोई पेपर आपने ऐसा देखा नहीं होगा जो पूछ रहा है सीजीएलओ या सीएचएसएल सीपीएमटीएस जिसमें डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। डिविजिबिलिटी का मतलब कोई नंबर दे देगा या कोई नंबर उसमें गायब कर देगा और पूछ लेगा कि उसकी जगह क्या आएगा, या ये पूछ लेगा कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 है, 11 है, 88 है। ये कुछ नंबर्स भी अच्छे अच्छे हैं जो पूछता है। ठीक है, तो आज सिर्फ इस वाले टॉपिक पे हम बात करेंगे। नंबर सिस्टम में और भी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे कवर कर लेंगे। नंबर सिस्टम अब चलेगा कुछ दिन, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी पे आज बात करने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं सीजीएल सीजीएल सीपीओ या एमटीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। साथ में मैथ्स के मॉक भी स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर जिसका कोर्स पूरा हो गया हो या पहले किसी ने प्रिपरेशन कर रखी हो और जो मॉक वाले फेज में हो अभी, तो आप रैपिड मैथ्स के जो मॉक्स चल रहे हैं ना, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। साथ में रीजनिंग के मॉक्स भी चल रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे चलते हैं, वीक में 3 मॉक होते हैं। तो अगर जिसकी रीजनिंग की प्रिपरेशन पूरी हो तो आप रीजनिंग के मॉक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरा सजेशन है, जैसे अभी कोई बच्चे नए जो डायरेक्ट इसी क्लास पे आए हो तो क्लास 1 से स्टार्ट करें। क्योंकि क्या है ना, हमने पहले क्या किया हुआ है, 15 क्वेश्चन हम लेते थे, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लिए जाते थे। तो कुछ पहले कॉन्सेप्ट सीखते थे और फिर उस पर बेसिक क्वेश्चन करते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि सारे चैप्टर साइड बाय साइड चल रहे होते थे हमारे। तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस आपका हाई रहता है। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि जल्दी कोर्स आपका खत्म होने वाला है, जो कि होता भी है। दूसरा ये होता है कि आपको बेसिक चीजें ना, देखो सबकी बहुत जल्दी कवर हो जाती है। तो कुछ चैप्टर्स के ना सारे बेसिक बेसिक चीजें आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगी, तो आपको ये लगेगा कि हाँ मेरा मैथ्स का कोर्स बहुत स्पीड से चल रहा है, और जो कि चल भी रहा होता है। तो उससे क्या होता है, अगर आप कोई मॉक देने बैठते हो या कोई क्वेश्चन आपसे आपके फ्रेंड्स वगैरह पूछ लेते हैं आपसे, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि अरे वो वाला चैप्टर तो मैंने पढ़ा ही है, जबकि आप सारे चैप्टर साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उसका फायदा मिलता है। तो वो चीज़ है, तो क्लास 1 से स्टार्ट करें, बीच में स्टार्ट ना करें। आपको ऐसा लगेगा कि इसका तो कॉन्सेप्ट समझाया नहीं है, जबकि वो प्रीवियस क्लासेस में हो चुका होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी में सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि डिविजिबिलिटी के कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी के कुछ रूल पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अब डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ने किस किस का पढ़ना है? 2 का पता होना चाहिए, 4 का रूल क्या होता है वो पता होना चाहिए, 8 का क्या होता है वो पता होना चाहिए, 16 भी एक नंबर है उसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं बताता हूँ अभी, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एग्जाम्पल भी साइड बाय साइड लिखते रहूंगा मैं, ठीक है। जैसे अगर आपको ये पता करना है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसकी लास्ट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट का मतलब है, अगर आप यूनिट डिजिट बोलोगे उसको वो भी सही है, लास्ट डिजिट उस नंबर की इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, या डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं एक नंबर लिख दूं 48, तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी 8, तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 की बात करें, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मैं 248 नंबर लिख दूं और मैं पूछूं ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप ये लास्ट की 2 डिजिट देखोगे, ये दोनों डिजिट साथ में 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो 48 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 पे चला जाएगा, तो ये नंबर डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। अगर 8 की मैं बात करूं तो आपको क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अगर मैं बात करूं 1000 लिख लेता हूं, ठीक, क्या 1000 डिविजिबल होगा 8 से? आपको ये पता करना है। लास्ट की 3 डिजिट क्या है? 0 ही है, 0 तो डिविजिबल हो जाना चाहिए। अब काट के अगर आप देखना चाहते हो, देखो किस पे चला जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 0, 8 5 40, 125 पे चला गया। क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट तो डिवाइड हो ही रही है ना, चाहे वो 0 ही क्यों ना है, डिवाइड तो हो ही रही है, आंसर तो मिल ही जाएगा आपको। या अगर कोई भी और नंबर भी लोगे आप, तो भी आपको पता चलेगा। जैसे अगर 248 लेते हो तो आपको तीनों डिजिट देखनी पड़ती, ठीक है। तो तीनों डिजिट हो रही है, 8 से काट के देखो इसको, 8 या 24, 8 एकम 8, तो ये भी डिवाइड हो रहा है 8 से, ठीक है। ऐसे ही 16 से अगर देखना है आपको, तो लास्ट 4 डिजिट्स देखनी पड़ेगी, ठीक है, डिविजिबल बाय
किससे? 16। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ जो डिविजिबिलिटी देख रहे हैं हम, किसकी? 2 की, 4 की, 8 की और 16 की। अब साथ में कुछ और चलते हैं, जैसे होता है अगर आपको देखनी है 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना पड़ता है? सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, और 9 में आप देखोगे सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। एग्जाम्पल, जैसे 27 एक नंबर ले लिया हमने, इन दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 7 और 2 9। 9 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये डिविजिबल बाय 3 है, बिल्कुल है। अगर आप एक नंबर ले लोगे 81, आपको चेक करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। इन दोनों डिजिट का सम देखो कितना है? 9। 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये डिविजिबल है 9 से। ठीक है, अगर आप 3 में देखोगे तो ये देखना है सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 से देखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का देख लिया, 4 का देख लिया, 8 का देख लिया, 16, 3, 9 ये भी देख लिए। अब कुछ और देखते हैं। ठीक है, आपने 5 का डिविजिबिलिटी देखो, अब 5 के साथ चलता है, 25 भी चलता है और 125 भी चलता है। ये पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इस पे इतना ज्यादा अगर फोकस नहीं रखना तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 का तो पता होना चाहिए। क्या होगा? लास्ट डिजिट ईदर 0 हो या 5 हो। फॉर एग्जाम्पल 10 हो गया और 25 हो गया, लास्ट डिजिट 5 है या लास्ट डिजिट 0 है, तो दोनों डिविजिबल है 5 से, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। 25 का अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 25 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 125 को लेता हूं और पूछता हूं ये 25 से डिवाइड होता है, भाई लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 25 से। ठीक है, ऐसे ही अगर 125 की बात करूं मैं, लास्ट 3 डिजिट की बात कर लो, यहाँ पे डिविजिबल बाय 125 होनी चाहिए, तो पूरा नंबर भी 125 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब कुछ और नंबर देखते हैं साथ में। 6 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? देखो 6 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 इंटू 3। तो अगर कोई नंबर डिविजिबल होना चाहिए 3 से भी एंड 2 से भी, ठीक है, बोथ्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कोई नंबर जो डिविजिबल हो 3 से भी और 2 से भी, वही नंबर होगा सिर्फ जो डिविजिबल होगा 6 से भी। समझ में? तो अगर आपको 6 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर गिवन है वो 2 से भी डिवाइड कर रहा हो और क्या नाम है 3 से भी डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, अगर दोनों से हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। समझ में? तो इसमें कॉम्बिनेशन है बेसिकली। अब बात आती है 7 की, देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 9 का देख चुके हैं, ठीक है। 11 और 13 का देखना चाहते हो तो 11 का और देख लेते हैं, ठीक है। 11 का काफी पूछा जाता है। 7 का डिविजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो अगर इसका एक तरीका होता है, अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, इसको मैं समझा देता हूं एक एग्जांपल से। मान लो 7 का क्यूब लिख लेते हैं हम, 343, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट का डबल करो। एग्जाम्पल 3 है लास्ट डिजिट, इसका डबल करना है, 3 इंटू 2 6, और जो बचा हुआ नंबर है यानी कि 34 उसमें से माइनस कर दो, कितना हो गया 28। आपको ये चेक करना है कि ये वाला नंबर 7 से डिवाइड करता है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया? अब देखो 28 तो 7 से जाता है तो ऑब्वियस सी बात है 343 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आप कहोगे बड़े नंबर में चेक कर लेते हैं, चलो 7 की पावर 4 ले लेते हैं, हमें पता ही है 7 से डिविजिबल है तो चेक भी हो जाएगा। 343 इंटू 7 कितना होगा, 7 या 21, 2 7 चौक 28, 29 30, 3 7 या 21 और 3 24, 2401। 7 के क्यूब से चेक करते हैं, क्यूब क्या कह रहा हूँ, पावर 4 से चेक करते हैं, 2401 है। ठीक है, मैंने क्या बताया, लास्ट की डिजिट को डबल करो और इसमें से माइनस कर दो, तो लास्ट की डिजिट क्या है 1, 240 में से इसका डबल करो कितना हो जाएगा 2, तो क्या आएगा 238। ठीक है, अब आपको शायद अगर लग रहा हो कि ये वाला नंबर भी मेरे को पता नहीं चल रहा कि है या नहीं डिविजिबल, तो आप दोबारा से वही प्रोसेस कर लो, इसका डबल करो, 8 का डबल कितना 16, इसमें से माइनस कर दो। 8 का डबल किया आपने 16, 23 में से माइनस कर दोगे, कितना बचा 4 5 6 7। क्या ये डिविजिबल है 7 से? ऑब्वियसली बात है 7 तो डिवाइड हो गई 7 से। समझ में?
तो लास्ट डिजिट का डबल करना है और बची हुई डिजिट में से माइनस करते रहना है, ठीक है। लास्ट तक आपको पता चल जाए कि जो छोटा नंबर हो जाए बिल्कुल, और जब आपको ये पता चल जाए कि वो 7 से डिवाइड होता है तो आप ये बोल सकते हो कि पूरा नंबर भी डिवाइड होगा 7 से। समझ में आया? ठीक है, 11 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चलेगी? अगर आपके पास सपोज कोई नंबर दिया हुआ है 7, कैसे नंबर ले, अगर आप सपोज कर लो ये नंबर दिया हुआ है 166452, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। अगर इस नंबर पे चलो और छोटा नंबर ले लेते हैं, अभी पहले 11 का स्क्वायर ही ले लेते हैं, या क्यूब ले लें, 1331 ले लें, 1331 ले लेते हैं, चलो ठीक है। इसमें अब आपको चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है। अभी हमें पता है जिस बच्चे को क्यूब स्क्वायर याद होंगे तो ये नंबर डिविजिबल होता है, लेकिन चेक कैसे करेंगे? अगर आपको चेक करना हो कि चेक कैसे होगा कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करना होता है, एक प्लेस छोड़ के ऑल्टरनेट प्लेस का सम करते हैं। ऐसे ही इनका सम करोगे, जैसे क्या है 3 + 1, यहां पे देखोगे इसका प्लस और इसका कितना हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और दूसरे में 3 + 1 4 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है आपको, कितना हो जाएगा, 4 - 4 0। डिफरेंस जो है इधर 0 आ रहा हो और मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा हो, तो नंबर आपका डिविजिबल होगा 11 से। समझ में आया? अगर कोई बड़ा नंबर होता है, जैसे मैंने बड़ा नंबर लिखा था, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो सपोज करो, देखो ये नंबर है 166452, ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम ले लो, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 हो गया, 5 6 और 5 11 और 1 12, ठीक है, 12 हो गया। 12 - 12 कितना होता है, 0। तो डिफरेंस कितना आ गया, 0 आ गया। या डिफरेंस आपका आ जाए 11, ठीक है। तो अगर डिफरेंस 11 आ जाए चाहे 0 आ जाए, तो आपको ये पता चल जाए कि वो नंबर डिविजिबल होगा किससे, 11 से। समझ में आया? तो ये थे कुछ डिविजिबिलिटी रूल जो हमने देखे हैं, 2 से 4 8 6 16 9 3 सारे देख लिए हैं, ठीक है। 7 का भी देख लिया, 11 का भी देख लिया। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यही पूछा जाता है। अब इतने सारे तो देख लिए, अब क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे देखोगे? तो क्वेश्चन की फॉर्म में तो हम करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। जब तक जो चीज सीखी है वो अप्लाई करनी नहीं आ रही तो उसका फायदा क्या है सीखने का, है ना। तो ये चीज सीखेंगे भी कि अप्लाई कैसे हो रही है, ठीक है ना। तो ये चीज अब सीखने के लिए क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखो क्या दिखा हुआ है। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। ये 5 डिजिट नंबर लिखे हुए हैं, आपको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 होगा। देखो जैसे मैंने आपको 6 का बताया था, आपको चेक करना होता है 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, तो आप ब्रेक कर सकते हो, यानी कि ठीक है। तो आप 88 को भी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि 88 का तो आपने कोई रूल पढ़ा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना आप पता नहीं लगा सकते। 88 को क्या लिख सकते हो, 11 × 8 लिख सकते हो, सही है। तो आपको ये देखना है आपका नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले 8 का तो हमें पता है, 8 का चेक कर लेते हैं। लास्ट के तीन डिजिट चेक करते हैं, वो डिविजिबल होगी तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं वरना नहीं होगा। अब इसको चेक कर लो, 8 × 8 19 बचा, 8 दूनी 16, 30 नहीं आता टेबल में, तो यानी कि ये नहीं होगा। इसको चेक कर लो, 8 × 8 18 बचा, 8 दूनी 16 24, ये हो सकता है। अब इसको 11 से भी चेक कर लेते हैं, जब एक मिल ही गया तो 11 से भी चेक कर लो। इसको 11 से चेक करने के लिए क्या करोगे, 9 और 4 13, 13 और 9 22, 9 और 8 17, कितना हो गया 5, जो कि डिविजिबल नहीं होता 11 से, या तो 0 आए या 11 आए, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। ये देख लेते हैं 8 से पहले, 8 × 8 17, 8 दूनी 16 18, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला बचा हुआ यही होना चाहिए, चेक करते हैं। 8 × 8 8 दूनी 16, 8 × 8, ठीक है 8 से हो रहा है। 11 से देखो, 9 और 8 17, 17 9 26, 9 और 6 15, 26 - 15 कितना होता है 11। 11 डिविजिबल है, मैंने बोला था या तो 0 आ जाए डिफरेंस या 11 आ जाए, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। समझ में आया, ठीक है ना। 88 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना था, तो 88 को ब्रेक करके हमने क्या लिख लिया, 11 × 8। तो अब आपको ये देखना था ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन 11 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो। 8 का डिविजिबिलिटी बता दिया, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी बता दिया कि ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम करो और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस अगर 0 आ जाता है तो डिविजिबल होगा 11 से, अगर डिफरेंस 11 आ जाता है तो डिविजिबल होगा, उसके अलावा कोई केस में डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इट बिकम्स डिविजिबल बाय 8।
8 से डिविजिबल बनाना है इसको। 8 से डिविजिबल बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, ठीक है। 326 देखते हैं, हमें और किसी से मतलब ही नहीं है। 8 से चेक करो, 8 चौक 32, लास्ट में क्या बचा 6, भाई 6 तो जाएगा नहीं, तो अगर हम इस 6 को घटा दें इस सम में से, -6 कर दो तो ये बन जाता है 320। क्या 320 डिविजिबल होता है 8 से? भाई 8 चौक 32, बिल्कुल 0 एज इट इज आ जाएगी, 40 पे चला जाएगा। तो यानी कि क्या हटा सकते हो आप, क्या माइनस कर सकते हो, स्मॉलेस्ट 6 ही माइनस कर सकते हो, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर है, समझ में आया भाई क्या बोल रहा है? क्या नंबर इसमें से घटाएं कि ये जो नंबर जो है दिया हुआ है वो डिविजिबल हो जाए 8 से। हमें देखना है 8 से डिविजिबल के लिए क्या देखना होता है, लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर हो हमारा डिविजिबल हो जाएगा अपने आप। 3 डिजिट देखे, एग्जैक्टली नहीं जा रहा था, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या घटाना पड़ेगा, देखो हमें पता चल गया जब डिवाइड किया कि 6 एक्स्ट्रा थे, तो 6 एक्स्ट्रा थे, 6 घटा दो। या आप ये भी कह सकते हो कि क्या ऐड करें, क्या ऐड करने पे आपको क्या पता चलता, उसको 8 बनाना था, 8 बना दिया, तो अगर 2 ऐड कर दोगे इसमें तो भी हो जाएगा, या 6 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा। ऐड का पूछता तो आप ऐड वाली चीज करते, यहाँ पे पूछा क्या घटाएं तो आपने 6 घटा दिया। समझ में आया? नेक्स्ट देखे, डिविजिबिलिटी चेक करनी है 24 से। 8 या 24 होता है, पहले 8 से चेक कर लो सारे, फिर 3 से भी चेक कर लेंगे। 6 8 से चेक करो कितना हो जाएगा, 8 वाटू 64 और 2 बचा 28, 28 नहीं जाता, कट गया 512, 8 6 48, 3 बचा 2, 8 चौक 32, ये हो सकता है। ठीक है, 3 से चेक करना है इसको, 3 से भी चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर है, और सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हो ठीक है प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हो। इसको देखो किस पे चला जाएगा, 76 है, 8 9 से 72, 4 बचेगा 40, 8 5 40, ठीक है जा रहा है ये। 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 6 22 और 1 23, 23 जाता है 3 के टेबल में, नहीं जाता तो गलत हो गया। यहाँ पे देखो 8 एकम 8 16, ये 8 से जा रहा है, 3 से देख लेते हैं। 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 नहीं जाता तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, जब एक मिल गया था, ठीक है, आपको अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि जब एक मिल गया तो ठीक है, वो चीज टिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 36। 36 को आप क्या लिख सकते हो, देखो 12 तिया 36, ठीक है, 4 तिया 12 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप 9 इंटू 4 भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, तो आप काफी सारी चीजें चेक कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। इस पे देख लेते हैं, 9 और 4 पे, 4 पे क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, क्या ये डिविजिबल है, नहीं है, ये डिविजिबल है, बिल्कुल है, ये डिविजिबल है, बिल्कुल है, ये डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब लास्ट में आपको क्या देखना है, 9 से करना है, पूरा सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 16 17 18, ये डिविजिबल है, बिल्कुल है, 9 से 18 हो गया, तो भाई 18 तो डिवाइड होता है ना 9 से, तो मिल गया आपको आंसर। समझ में आया? और चेक करना चाहते हो और चेक कर लो, 5 4 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 नहीं जाता 9 से, गलत हो गया। 8 और 7 15, 15 और 6 और 4 10, 15 10 25, 25 जाता है, नहीं जाता, गलत हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। बोल रहा है द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू दिस सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। ठीक है, ये पूछा है आपसे, स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जो इसमें ऐड किया जाए जो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 35 से। 35 से डिवाइड करने के लिए देखो 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। देखो 5 का सबसे आसान है, हमें पता है यूनिट डिजिट को या तो 5 बना दो या 0 बना दो, तो हमें 888 में क्या ऐड करना है जो लास्ट की यूनिट डिजिट 5 बन जाए या 0 बन जाए। देखो 22 ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट 0 बन जाएगी, तो ये ऑप्शन चल रहा है अभी। 23 ऐड करेंगे, 8 और 3 11 हो जाता है, लास्ट की यूनिट डिजिट 1 हो जाएगी जो कि 5 से डिविजिबल नहीं होती, तो ये नहीं रख सकते आप। 20 रखोगे, लास्ट की डिजिट 8 हो जाएगी जो कि डिविजिबल नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। 21 रखोगे तो लास्ट की डिजिट 9 हो जाएगी, तो ये भी नहीं रख सकते। देखो 5 से ही आपको मिल गया। अब देखो आप 22 प्लस करके देख सकते हो, 8 और 2 10, 8 और 10 और 11, 910 हो गया। 910 का अगर आपको निकालना है 7 से, तो मैंने आपको बताया था इसका डबल करो, इसमें से माइनस कर दो 91 में से, तो 91 रह जाएगा। 91 में से डबल करोगे 1 का कितना हो गया 2, 9 में से माइनस कर दो, 9 - 2 7 हो गया। 7 डिवाइड होता है 7 से, तो हो गया। 7 से भी चेक कर लिया, ठीक है ना, तो दोनों से चेक हो गया। 910 डिवाइड होता है ना, तो हमें पता चल गया 22 ऐड करना है इसमें,
कि 35 से डिविजिबल हो जाएगा ये। क्लियर है? आगे बढ़े। बोल रहा है एन 11 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 18, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। जो ये नंबर दिया हुआ ना, इसमें बोल रहा है कि ये डिविजिबल है 18 से। 18 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या पता है, 9 इंटू 2 तो पता ही है, ठीक है। अब पूरा नंबर 9 से डिविजिबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे नंबर का सम निकालो और वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो 8 और 7 15, 15 2 17, 17 3 20, 23, 23 2 25, 25 6 31, 31 8 39, 39 6 45, 45 7 52, 52 प्लस एक्स बच गया। अब एक्स की वैल्यू क्या रखे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, 6 रखो। 58 जाता है 9 से, नहीं जाता। 4 रखो, कितना बन जाएगा, 52 प्लस 4 बन जाएगा, 52 और 4 56, जाता है, नहीं जाता है। 8 रखो, 60 जाता है, नहीं जाता है। 2 रखो, बिल्कुल जाता है, 52 प्लस 2 54 होता है, 54 9 की टेबल में आता है। 9 6 54, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या है, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई है आपकी 2, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। 2 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लास्ट की डिजिट सारी ही इवन नंबर बना रहा है, या लास्ट की डिजिट देखो सारी ही दी हुई है 6 4 8 2, तो ये तो डिविजिबल होंगे ही 2 से। तो 2 से तो चेक करके मिलेगा नहीं आंसर, आपको मिलेगा चेक करके 9 से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है इन सब में से कौन सा नंबर है जो नॉट डिविजिबल बाय 3 है, 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लो चेक करके, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, ये तो चल रहा है, यानी कि ये डिविजिबल है। 4 3 7, 7 7 14 और 1 15, 15 और 6 21, ये भी डिविजिबल है। 4 3 7, 7 7 14, 14 और 10 24, ये भी डिविजिबल है। बचा यही 83 लास्ट वाला कहाँ पे है, ये डिविजिबल नहीं है, चेक करना है, कर लो। 4 3 7 7 14, 14 और 8 कितना होता है 22, 22 और 3 25, 25 नहीं जाता 3 से, मिल गया। क्लियर है? सारे डिविजिबिलिटी के देखो कुछ कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं, एक ही क्लास में नहीं, आगे भी चलती रहेगी ये क्लासेस, तो डिविजिबिलिटी क्वेश्चन करते रहेंगे धीरे धीरे, जब नंबर सिस्टम चलता रहेगा ना तो करते रहेंगे उसके क्वेश्चन। आगे बढ़े। बोल रहा है इन सब में से डिविजिबल बाय 11 चेक कर लो। 11 चेक करने के लिए क्या करना होता है भाई, ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम कर लो और डिफरेंस निकाल लो उनका, कितना होता है 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 5 31, 31 माइनस किस में करना है, 5 और 2 7, 8 और 7 15, कितना हुआ 16, 16 डिवाइड होता है भाई, 0 है ना, ये 11 है, गलत हो गया। 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26, 5 और 2 7, 7 और 4 11, कितना आ गया 15, ये भी गलत हो गया। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 प्लस 0 22 हो गया। 5 और 2 7, 7 और 5 12, कितना बचा 10, ये भी नहीं होता, बचा यही 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 माइनस 5 और 2 7, 7 और 3 10, 21 में से 10 गया, बच गया 11, मिल गया डिफरेंस 11, या तो 0 होना चाहिए था या 11 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी आपका डिविजिबल हो जाएगा 11 से। क्लियर है? आगे बढ़े। बोल रहा है नॉट डिविजिबल बाय 8, लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी होती है 8 से, तीनों चेक कर लेते हैं। ये रहा 8 एकम 8, 18 बचा, 8 दूनी 16, 2 बचा 24, जाता है ये, ठीक है, ये तो जाता है, डिविजिबल होता है ये। नॉट डिविजिबल आपसे पूछा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 बचा 32, 8 चौक 32, ये भी डिविजिबल होगा, इसे देख लो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 38, 38 जाता है, नहीं जाता। 9 8 वाला है जो आपका आंसर है, कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे तो तीनों डिजिट 8 से डिविजिबल होती है भाई, 8 ही है तो 8 से डिविजिबल होगा ही होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े। देखो अब क्या बोल रहा है, व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 5, व्हेन 3m इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज, ऐसे पूछा है आपसे। m कोई नंबर बोल रहा है ये, अगर m को डिवाइड करते हैं ना 7 से तो रिमाइंडर आता है 5, अगर 3m को डिवाइड करोगे 7 से तो क्या आएगा, ये पूछा है आपसे। अगर आपको ये नहीं पता है कि डिविडेंड क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, तो इसकी टेंशन मत लेना, इसकी एक क्लास होनी है, ये बीच में मैंने ऐसे ही रख लिया था क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 7 रखा हुआ था, तो ठीक है इसको रख लिया।
लेकिन अगर आपको ये है डिवाइजर क्या है, डिविडेंड क्या है, रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, ठीक है, वो चीज मैं आपको समझा दूंगा अलग से। लेकिन अभी बस ये समझ लो, जैसे आप 8 को डिवाइड करते थे 2 से, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। अगर यहाँ पे 4 आएगा फिर 8 हो गया, एग्जैक्टली कट गया 0, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और इसको जो यहाँ बचता है इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखो बस अभी। अब देखो ये बोल रहा है m को डिवाइड किया 7 से, रिमाइंडर बच गया 5। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, मान लो m 5 ही था भाई, 5 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितने आने वाला है, रिमाइंडर 5 ही आने वाला है, डिवाइड ही नहीं हो रहा तो रिमाइंडर रिमाइंडर बच गया एग्जैक्टली। आप बोल रहा है 3m कर दो उसको, तो 3m करोगे इसका कितना हो जाएगा 15, 15 को 7 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 7 दूनी 14, 1 बच गया, तो 1 रिमाइंडर आना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसको करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि अगर रिमाइंडर बचा हुआ है तो उसी को मान लो। ठीक है, कोई बड़े से बड़ा नंबर हो चाहे बेशक से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आगे मैं ऐसे क्वेश्चन काफी कराऊंगा जो पूछे गए पेपर में ना, वो इतनी आसानी से हो जाते हैं। कोई बड़ा नंबर मानने की जरूरत ही क्या है, आपको जब रिमाइंडर 5 ही निकालना है तो 5 ही मान लो ना, रिमाइंडर तो बचेगा क्योंकि इससे छोटा है, तो रिमाइंडर तो एग्जैक्टली ये बचेगा ही बचेगा। समझ में आया? और डिटेल में जब ये टॉपिक समझेंगे ना तो मैं आपको समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 9 चेक कर लो। 9 चेक कर लेते हैं, काफी बार चेक कर चुके हैं तो अब दोबारा देख लेते हैं। 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, डिविजिबल हो गया। 18 तो होता है ना ऐसे डिविजिबल, और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन बोल रहा है अ 9 डिजिट नंबर, ये नंबर दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 9। ये एक इक्वेशन दी हुई है y माइनस एक्स इक्वल टू 6, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। बोल रहे पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 है, तो ऑब्वियसली बात है सब जो डिजिट्स दी हुई है उसका सम भी डिविजिबल बाय 9 होगा ही होगा। देखो सम निकालो पहले, 8 और 4 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 और 3 28, 28 और 7 35, 35 प्लस एक्स प्लस वाई, ये जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से होना चाहिए। तो यानी कि ये जो नंबर होगा वो पूरा जो, अगर एक्स वाई की कोई भी वैल्यू रखोगे आप तो डिविजिबल होना चाहिए 9 से। एक चीज दिया हुआ है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे आप क्या है, देखो ये जो नंबर है x और y, ठीक है, जो x और y नंबर है वो ऑब्वियसली बात है 10 से छोटे होंगे भाई। यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो ऑब्वियसली बात है, ये तो नहीं लिखा हुआ ना 2 डिजिट नंबर है, ये सिंगल डिजिट नंबर होगा। ठीक है, साथ में ध्यान रखना है y माइनस एक्स में जब करोगे आप तो 6 आना चाहिए। तो y की अगर आप इसमें वैल्यू पुटिंग करके देखो, आप y की मैक्सिमम वैल्यू रख लेते हैं, चलो हम 9 रखेंगे, तो इसकी क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, हमें 3 रखनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कुछ रख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस देखो हमें दिया हुआ 6। अब 9 और 3 12, 35 और 12 47 होता है, 47 9 से नहीं जाता है, तो यानी कि ये जो आपने वैल्यू रखी है ये तो नहीं रख सकते, इससे एक कम ले लो भाई, 8 रख लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2 होनी पड़ेगी। सही है ना, इन दोनों का डिफरेंस तो हमें 6 मेंटेन करना है। अब देखो 35 में 8 प्लस 2 10 प्लस करोगे तो 45 हो गया, तो ऑब्वियसली बात है बिल्कुल सही है 45 तो आएगा ही। 45 डिवाइड होगा 9 से तो हमें वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 2 है। आपको यहाँ पे पुट करनी है, कर दो, अंडर रूट 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 है प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 8 है, 2 दूनी 4 प्लस 8 चौक 32, रूट 36 हो गया, रूट 36 का 6 बार आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें वैल्यू गेस करनी है आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन और आगे रखेंगे जिसमें सीधा सीधा डिविजिबिलिटी नहीं पूछेगा, आपसे कुछ और चीजें पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है 7 से। 7 से डिविजिबिलिटी दिखाया था, अभी पीछे समझाया भी था। देखो एक एक करके बताता हूं क्योंकि आई थिंक एक क्वेश्चन और है ये, बस इसके अलावा नहीं होगा, तो 7 को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि 7 का रेयर है, पूछता भी कम है लेकिन अच्छा है 7 का। ठीक है, ये लिख लिया हमने। क्या बताया था, लास्ट डिजिट का डबल करो और इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, लास्ट डिजिट का डबल मतलब 3 का डबल करोगे 6 और इस वाले नंबर में से माइनस कर दोगे तो इसमें से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2490। सही है, इसका डबल करो और इसमें से माइनस कर दो 249 में से, तो 0 माइनस करोगे तो 249 ही बचेगा। अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है 7 से डिवाइड होगा या नहीं हुआ, कोई बात नहीं। 9 का डबल करो, 24 में से माइनस कर दो, तो 24 में से 9 का डबल कितना होता है 18, 24 में से 18 गया कितना बचेगा 6। आपको पता चल गया कि ये तो 7 से डिविजिबल नहीं है, ऑब्वियसली बात है ये गलत हो गया। सही है, हमें पूछना है कौन सा डिविजिबल होगा। इसका डबल करो और इस वाले पूरे नंबर में से माइनस कर दो, 3 दूनी 6 होता है, 7 में से 6 गया 2491 बचेगा आपका। ठीक है, अभी पता नहीं चला, इसका डबल करते हैं।
एक का डबल 2 होगा और 249 में से माइनस करो तो क्या बचेगा 247। ठीक है, इसका डबल करो 24 में से माइनस कर दो, 24 में से 14 चला गया कितना बचेगा 10। ये भी नहीं होता, यानी कि ये भी गलत है। यहाँ पे देखो बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 7 का एग्जैक्टली आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि क्या करना होता है 7 के लिए। ठीक है, इसको अगर देखो 3 दूनी 6, इसमें से माइनस कर दो 6, 6 चला कितना बचेगा 2492। इसको डबल करके इसमें से माइनस कर दो, 4 माइनस करोगे तो 4 माइनस करोगे तो 245 बच गया। ठीक है, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10, इसमें से माइनस कर दो, 24 में 10 गया 14, डिवाइड होता है, मिल गया। फिर 14 डिविजिबल है ना, एक बार स्कोर चेक कर लो लास्ट को, नहीं होता होगा ये। फिर 3 दूनी 6, इसमें से माइनस करोगे 2493 बच गया। 3 दूनी 6, इसमें से माइनस करोगे 249, कितना बचेगा 6 माइनस करना ना 243 बच जाएगा। ठीक है, अब फिर इसका डबल कर लो, 3 दूनी 6, 24 में 6 गया कितना बचेगा, इसमें से माइनस करोगे 18 बच गया, तो ये तो नहीं होता। ठीक है ना, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, मिल गया था पहले से। क्लियर है 7 का भाई, आसान भी है और ठीक है, अच्छा है 7 का, तो इसलिए एक बार सिखा दिया आपको, दोबारा से देखने, अगर जब आएगा क्वेश्चन दोबारा तो एक बार और देख लेंगे। नेक्स्ट देखें, बोल रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 45 द रिमाइंडर इज 21 व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब रिमाइंडर ही 21 है तो हम मान लेते हैं नंबर ही 21 है, 45 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, जब 21 डिवाइड ही नहीं होता तो रिमाइंडर का रिमाइंडर बच जाएगा ना, पूरा पूरा नंबर रिमाइंडर बच जाएगा, तो 21 रिमाइंडर हो गया। अब वो बोल रहा है कि जब इसी नंबर को आप डिवाइड करोगे किससे 15 से तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए भाई, 15 1 पे जाएगा, 15 एकम 15, कितना रिमाइंडर बच गया 6 बचा। ये आपका आंसर होगा, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है आज का। बोल रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9। 3 से डिविजिबल होने चाहिए और 9 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए, ऐसे कितने नंबर है। देखो दोनों से चेक करने पड़ेगा ना, 3 से डिवाइड चेक करो पहले, कौन सा हो रहा है 3 से डिवाइड वो देखते हैं पहले, फिर उन्हीं में से देखेंगे कि वो कौन सा डिविजिबल बार हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले 3 से तो होना पड़ेगा ना उसको, तो ये चेक करते हैं कि 3 से कितने हो रहे हैं। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 6 21 हो रहा है, बिल्कुल सही है। अंडरलाइन करते हुए चलते हैं उसको, 9 और 5 14, 14 6 20, 4 24 हो रहा है। 6 और 3 9, 9 और 9 18 ये भी हो रहा है। 3 3 6, 6 और 6 12, 6 18 ये भी हो रहा है। 6 और 4 10, 10 8 18, 18 और 9 27 ये भी हो रहा है। 6 और 5 11, 11 और 10 21 ये भी हो रहा है। 6 8, 8 और 6 14, 14 6 20, 7 27 ये भी हो रहा है। और 9 और 6 15, 15 और 6 21 ये भी हो रहा है। तो सारे तो डिविजिबल हो रहे हैं 3 से, बस अब ये बताना है आपको कि कौन सा डिवाइड नहीं होगा 9 से। देखो सबके यूनिट लिख लेते हैं, मतलब सर कह रहा हूँ सम लिख लेते हैं। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21। ठीक है, फिर लास्ट में एक बारी मैं बता दूंगा आपको एग्जैक्ट करके। 9 और 5 14, 14 और 10 24, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 6 6 12 6 18, 6 और 4 10, 10 और 18 और 9 27, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 5 21, 8 और 6 14, 14 6 20 7 27, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 हो गया ये। ठीक है, अब आपको ये देखना है जो सम किया आपने वो कौन से सम है जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं। ये वाला हो जाता है, नहीं होता है, ये वाला हो जाता है, नहीं होता है, ये वाला हो जाता है, ये वाला हो जाता है, ये वाला हो जाता है, ये भी नहीं होता है, ये वाला हो जाता है, ये नहीं होता है भाई। ठीक है, 18 जाता है 9 से, 18 जाता है 9 से, 27 था ना यहाँ पे, 27 है 21 है, देख लो एक बारी, दिख नहीं रहा ना ऊपर। 6 और 5 11, 11 और 6 कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 है ये, तो ये नहीं जा रहा। ठीक है, यहाँ पे 27 है। ठीक है, 27 जा रहा है और फिर ये कितने हो गए 1 2 3 4, 4 नंबर है टोटल, 4 नंबर है ऐसे जो डिवाइड हो रहे हैं 3 से लेकिन 9 से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन काफी देख लिए, उसके अलावा जो डिविजिबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम से जो क्वेश्चन आते हैं या नंबर सिस्टम में और जो चीजें हैं वो हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो डिविजिबिलिटी में, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्लास की पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया कि टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और मॉक्स साथ साथ स्टार्ट कर दो अभी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं बहुत अच्छा से सीख लेते हैं, फिर ट्राई कर लेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस आ रही है, कितना दिमाग में से बाहर निकल पा रहा है वो चीज़ जो सीखी है, नहीं होगा ऐसे।
अभी स्टार्ट कर दो, वीक में एक कोई ज्यादा नहीं है मैथ्स का मॉक, ठीक है। वो स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे अपनी गलतियां पता चलने लगेगी, उस पर काम भी कर लोगे, पूछ भी लोगे एटलीस्ट। लास्ट में जाके अगर आप एकदम से करने लगे और आप लोगों ने सबने पूछने लगे तो किस किस की प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा दूंगा। लेकिन अभी से आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाओ कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है मॉक में, मेरे को वो दिक्कत आ रही है, तो एटलीस्ट काम किया जा सकता है उस पर, मैं भी ध्यान दे सकता हूँ और वो चीज़ पढ़ा भी सकता हूँ दोबारा। लेकिन लास्ट में आके आप सोचो 10-15 मॉक देंगे और प्री का पेपर देने बैठ जाएंगे, तब नहीं होगा, समझ रहे हो। तो मॉक देने स्टार्ट करो। मॉक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो, क्लास से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी उसका फीडबैक भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।